बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में हमने मीडिया से साथियों से चर्चा की और यह निकालने का प्रयास किया कि हमारे मीडिया के साथियों के बीच में आखिर क्या चल रहा है। जब हमने मीडिया के साथियों से बात की तो हमें लगा अभी कुछ भी निष्कर्ष निकालना या कुछ भी पुख्ता रूप में कहना या कुछ भी निष्कर्ष रूप में बताना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। इसके बाद हम आज सुबह शहर के पीजी कॉलेज पहुंचे। शहर के पीजी कॉलेज पे जाके हमने कुछ शहर वासियों से, मतदाताओं से बात की और उस मर्म को निकालने का प्रयास किया जो कि उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करता है और जो दौसा के विकास के पथ की ओर लेके जाता है। लेकिन दुर्भाग्यशाली बात यह रही कि हमने अनेकों लोगों से बात की, उन्होंने बड़े दिल खोल के बात भी कही, यह भी कही कि आखिर क्या दिक्कत है, दौसा में क्या होना चाहिए, प्रत्याशियों से क्या अपेक्षित है, राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए, किन मुद्दों को आधारभूत बनाकर भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। साथ ही पानी जैसी समस्या को उठाया गया। लेकिन तकलीफ और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि हमारे मोबाइल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरे से जब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसकी आवाज नहीं आई। सब कुछ ठीक था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, उन लोगों की बातें, उन लोगों की आवाजें, वो कैद नहीं हो पाई। तो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं और अपने सरोकार साझा कर रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षित है और उम्मीदवारों से क्या अपेक्षित है। उम्मीदवारों के लिए उनके पास क्या कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और मांगने के लिए। लेकिन मैंने बताया ना कि वो कहते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग है कि आज तो बेड लक ही खराब था। तो सच में सुबह सुबह जब इस तरह की घटना होती है तो आपको यकीन होने लगता है कहीं न कहीं सच में बेड लक ही खराब था वाली बात कभी कभार किसी के साथ भी साकार हो सकती है, सच हो सकती है। आज वो हम थे जिनके साथ ऐसा हुआ। हमने और हमारे साथ जो मेहमान थे उन लोगों ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की और खूब सारे निष्कर्ष निकाले, लेकिन वो बात हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। चलिए, वीडियो के बाद नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो बातें हुई मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य ही है। वहां जब हमने बात की, एक भाई साहब थे, वो कविता में लिखते थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहनी शुरू की। पर मजे की बात है, उनको देख के हमारा कवि हृदय भी थोड़ा बहुत जाग गया और हमने भी कविता किले में ही उनसे सवाल पूछे। तो उनका कहना था कि दौसा में मतदान कितना होगा, कितना नहीं होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब बात की बातें हैं। सबसे जरूरी बात है कि यहाँ की समस्याएं क्या है, समस्याएं एड्रेस हो रही है क्या, जो मतदाता है वो अपनी समस्याओं को मुखरता के साथ उठा रहा है और क्या जो उम्मीदवार है प्रखरता के साथ उन मुद्दों को पकड़ पा रहा है और क्या राजनीतिक दल उन मुद्दों पे अपना दृष्टिकोण, अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग साफ कर पा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात थी, हमें उनकी बात पसंद आई। उन्होंने यह भी कहा कि पानी बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे बड़ा मुद्दा है वादे। जब भी कोई चुनाव आता है, हाँ, उन्होंने बातों में यह भी कहा कि पिछले 1 साल के अंतराल में हम 3 बार मतदान कर चुके हैं, ये तीसरा टर्म है जब वो मतदान करेंगे। इससे पहले विधानसभा के लिए किया, फिर लोकसभा के लिए किया और अब फिर विधानसभा के लिए मतदान कर रहे हैं। उस समय भी इसी तरह का माहौल था, उस समय भी व्यक्ति और राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हो गए थे और दावे गौण हो गए थे। अब एक बार फिर वही देखा जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि राजनीतिक दल चाहे कितनी ही बातें करें, उम्मीदवार चाहे कितने ही साक्ष्य रखें और कितना ही भरोसा दिलाने का यकीन दिलाएं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मनों में यही रहेगा कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, हम कैसे यकीन कर लें साहब कि जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे भी। एक और भाई साहब थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सारी बातें सही है, पानी मुद्दा है, बिजली मुद्दा है, गंदगी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्षेत्रीय विकास मुद्दा है, लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाता है, या सरकार या उम्मीदवार ये कसम ले लेते हैं कि भ्रष्टाचार को ना बढ़ाएंगे, ना पनपने देंगे, बल्कि जड़ मूल से उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो ये सारी समस्याएं एक अंतराल में खत्म हो जाएगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो पानी की समस्या भी नहीं होगी, कचरे की समस्या भी नहीं होगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और तमाम जो छोटी मोटी समस्याएं, विकास की समस्या दिखती है, बिजली की समस्या दिखती है, खेत और खलिहान और किसानों की समस्या दिखती है, वो भी आधी रह जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो भी उनकी बात में भी दम था। उन्होंने यह भी बताया कि मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूं, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, मैंने जीवन भर देखा है और बड़े करीब से देखा है और इसकी आंच भी सही है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि आजकल कोई इसकी बात करने ही पसंद नहीं करता, कोई इसकी बात करने का साहस ही नहीं करता। लोग अभी भी
दूसरी सारी बातें करते हैं, समस्याओं की बातें करते हैं, इश्यूज को उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को कोई समस्या ही नहीं मानता, इश्यू ही नहीं मानता। उन्होंने बोला कि आप किसी भी नेता के भाषण को उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार कहीं आता ही नहीं, कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि भ्रष्टाचार को लोग इस तरह से स्वीकारता के रूप में लेने लग गए कि लगता ही नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, इसका स्वरूप इतना बड़ा हो सकता है, हो चुका है। उनकी बातें हमें सही लगी, उनकी बात में ये भी अच्छा लगा, उनका पॉइंट अलग था, उनकी सोच अलग थी और उन्होंने कोई भी बात रिपीट नहीं की। एक भाई साहब युवा साथी थे, उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे जाना है, घर से फोन आया हुआ है, वो सुबह सुबह घूमने आए हुए थे साइकिल लेने के लिए, युवा थे, चेहरा भी बड़ा दबंग और तमतमाया था, कह रहे थे कि बाकी सारी बातें सही है, लेकिन बादाम खाते हुए उन्होंने अपने दिमाग को चलाया और बड़े नफासत के साथ ये कही कि क्या यकीन है कि यह चुनाव नए तरह का साबित होगा और इस चुनाव में हमें कुछ हासिल होगा। हम आतंक मतदान देते हैं, राजनीतिक दल आतंक उम्मीदवार खड़े करते हैं और आतंक प्रचार करते हैं, आतंक वादा करते हैं, हम उन वादों पर यकीन करते हैं, आतंक ही वोटर मतदान केंद्र तक जाता है और मत कास्ट करता है। लेकिन क्या यकीन है कि इस बार कुछ अलग होगा? जो बातें कही जाएगी वो अमल में लाई जाएगी या वो सीरियसली कही जा रही है? क्या आपको लगता है? उनका सीधा सवाल मुझसे था कि आपको लगता है कि जो बातें, जो वादे कहे जा रहे हैं या जो नहीं भी कहे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं या समझे जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर कभी उतरेंगे? क्या उन पर काम होगा? उनकी निराशा वाली बातों को समझ के मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं न कहीं ये तो लगा कि थोड़ा बहुत सच तो है, बिल्कुल गलत तो मैं उन्हें नहीं ठहरा सकता। और आप भी यकीन करेंगे कि बातें कितनी होती है चुनाव में, कितनी नहीं होती है, ये आप और हम भली बातें जानते हैं। एक और भाई साहब थे, पहले वो कहते मैं क्या बोलूंगा, मैं आप लोग ही बोल लेना, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो सबसे ज्यादा वही बोले और जब एक बार बोलना शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि 2 साल को और देश को आजाद हुए इतना लंबा वक्त गुजर चुका है और वही जुमले, वही बातें, वही कस्में, वही इरादे, वही प्रत्याशी, वही चिन्ह, वही लोग, वही मजमा, वही माहौल, वही मंच, वही माला, वही माइक, वही भाषण, बस शब्द चेंज हो जाते हैं, चेहरे चेंज हो जाते हैं, लेकिन मनोभाव सभी के एक ही रहते हैं कि कैसे भी जैसे तैसे चुनाव जीत लें। एक क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए लोगों के भावों को पढ़ लें, उनके भावों के हिसाब से काउंटर करें, उनके भावों के हिसाब से डिलीवर करें और फिर चुनाव जीतने के बाद आराम से अपनी सुविधा अनुसार नीतियां बनाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। विकास का जो एजेंडा, जो ढांचा, जो तरीका उन्हें पसंद आए उसके अकॉर्डिंग चलें और वही फिर समझाने की भूमिका में आ जाएं कि भाई साहब आपकी समस्या इतनी सही है, लेकिन समस्या का जो मेरा वाला समाधान का तरीका है वो सर्वाधिक बेहतर है, सबसे बढ़िया है। जो तरीका सबके हित में अगर होता तो आज तक इस समस्या ही नहीं होती। देश को आजाद हुए इतना लंबा अरसा हो गया। एक बात और आज निकल के आई, नोटा की बात बहुत से लोगों ने की। मुझे नहीं लग रहा था कि नोटा भी कोई फैक्टर हो सकता है किसी भी चुनाव में, लेकिन इन चुनाव में जब मैंने कल परसों परले रोज से 4-5 दिन से भी लोगों से बात की तो लोगों ने नोटा का जिक्र किया। जब पहली बार मेरी निगाहों में यह मुद्दा आया कि लोग नोटा को लेकर भी सीरियस है, नोटा को लेकर बात कर रहे हैं, तो पहले मुझे लगा कि ऐसे ही बात हो रही है, आदमी मन बहलाने के लिए या जवाब नहीं देने के लिए या टालने के लिए या मुद्दे को हल्का करने के लिए या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए या मुद्दे को और बातचीत को किसी नए सिरे पर ले जाने के लिए नोटा का मुद्दा उठाया जा रहा है या टालने की कोशिश की जा रही है या उनका जो मन भाव है उसको छुपाने का प्रयास है। लेकिन जब बार बार नोटा का जिक्र आया तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि वाकई लोग नोटा को लेकर सीरियस हो रहे हो। जब हमने कुछ लोगों से बात की, अलग अलग मापदंड में बात की, हमने अपनी तरफ से नोटा का जिक्र नहीं किया, तब भी कुछ लोगों से जब अंतरंग रूप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इससे बढ़िया तो ऐसे करते हैं, नोटा पे मतदान कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि आप किसी राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी की नीतियों से, रीतियों से, उनके विचारों, वादों, कस्मों और इरादों से सहमत नहीं है? तो उनका यही कहना था, नहीं भाई साहब, इस बार हम चाहते हैं कि हम हमारी अस्वीकृति धमाकेदार ढंग से दर्ज करें और एहसास करें। सबसे बड़ी बात है हम काउंट कराएं कि हम आपकी बातों से, आपके इरादों से, आपकी विचारधारा से, आपकी नीतियों से, रीतियों से और जैसा कि आप हमें समझते हैं उस तरीके से सहमत नहीं है, इसलिए हम नोटा पे जाएंगे। हम यह कहेंगे हमें इनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, हम इनकी उम्मीदवारी पे अपनी सहमति दर्ज नहीं कराते।
तो नोटा का जिक्र जब बार बार आया तो कान खड़े हुए, तो लगा कुछ लोगों को कुरेद लिया जाए, कुछ लोगों से इरादतन पूछ लिया जाए कि भाई साहब कहीं नोटा पर तो नहीं जा रहे हैं। जब ऐसा हमने करने का प्रयास किया, कुछ लोगों को कुरेदा, कुछ लोगों से बात की, तो बहुत सौ ने सहमति जताई, कुछ ने असहमति जताई, लेकिन वो असहमति इतनी भारी, इतनी बड़ी और इतने मन से नहीं थी कि नोटा को सिरे से निकाल सके। तो मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार विधानसभा चुनाव के परिणाम जब 23 नवंबर को आएंगे और जब मतपेटियां खुलेगी तो आपको नोटा का नंबर चौंका दे, आपको यह भी चौंका दे कि लोग किस कदर नाराज थे, आपको यह भी चौंका दे कि उनकी नाराजगी किस अंक में प्रतिध्वनित हुई है, और उनकी प्रतिध्वनि आंकड़ों के हिसाब से बोलेगी, उनकी प्रतिध्वनि काउंट होगी। उस काउंट को आप गिन सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और उम्मीदवारों पर कितना असर हुआ, राजनीतिक दलों पर कितना असर हुआ, इसका असर भी आप बखूबी देख सकते हैं। दरअसल नोटा क्या है? नोटा यानी जब आप इस सहमति दर्शाते हैं कि मैं किसी से भी सहमत नहीं हूं, कोई भी मेरी पसंद का प्रत्याशी नहीं है, मैं उसकी उम्मीदवारी से, उसकी दावेदारी में अपनी सहमति दर्ज नहीं कराता, उसके खिलाफ आप एक जनादेश देते हैं, उसके खिलाफ आप एक मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा मत इनमें से किसी के साथ नहीं है, मैं अलग ही हूं, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। जब कोई भी मतदाता इस स्तर पे आ जाता है कि नोटा को पसंद करता है, तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है दावेदारों पर, प्रश्न चिन्ह लग जाता है प्रत्याशियों पर, प्रश्न चिन्ह लग जाता है उन राजनीतिक दलों पर जिन्होंने प्रत्याशियों को चुना है, जिनकी दावेदारी को पसंद करते हुए जनता के सामने रखा है। प्रश्न चिन्ह न केवल राजनीतिक दलों पर लगता है, बल्कि उनकी विचारधारा पर भी लगता है, और कहीं के उस पर प्रोसेस पर भी लगता है जिसके तहत उन प्रत्याशियों को चयन किया गया था। उन पैरामीटर्स पे, मापदंड पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है जिनके आधार पर प्रत्याशी को चयन किया गया था और जन सहमति की बिना परवाह किए उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था। चुनाव के दिन क्या होता है और चुनाव परिणाम के बाद क्या निकल कर सामने आता है, यह हम 23 नवंबर को देखेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम लगातार जनता से जुड़े रहेंगे, उनके मनों को पढ़ेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं न कहीं लोग नोटा की ओर तो अग्रसित नहीं हो रहे, कहीं न कहीं नोटा पर मतदान करने का तो लोग नहीं सोच रहे हैं। यहाँ इशू स्वतंत्र पत्रकारों को भी आता है। अब में से बहुत से लोग, बहुत से भाई साहब, बहुत से मित्र ये भी कह सकते हैं कि चलिए मान लिया कोई राजनीतिक दल आपको पसंद नहीं है, उसकी नीतियों से आप असहमति जाहिर करते हैं, तो स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत सारे थे जिन्हें हमारे बोलचाल की भाषा में निर्दलीय उम्मीदवार कहा जाता है। आप उनसे किसी से बात करते हैं, उनमें से भी क्या कोई किसी की दावेदारी से, किसी की योजनाओं से, किसी के मन से, किसी के मत से क्या आप सहमत नहीं थे? तो नोटा का मतलब यही होता है। नोटा का मतलब होता है कि जितने भी दावेदार हैं, बैलेट मशीन पर जिनका भी नाम है, जितने भी चुनाव में खड़े हुए हैं, आप किसी से भी मुतमईन नहीं है, सहमत नहीं है, स्वीकारता आप उन्हें प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि सभी के प्रति आपकी असहमति है, मतदाता की असहमति है।